ओ शांति। आज 3 जुलाई 2025 भारत में सद्गुरुवार है। Today is 3rd July 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा राज बता रहे हैं। राजयोग में जो राज है वो बाबा आज के मुरली में बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे 9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, जिसमें 34 श्लोक है, 34 वर्सेस इन द 9th चैप्टर। तो उसमें पहला ही श्लोक है, इदम तु ते गुह्यतमम, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, मोक्ष से शुभात्। अभी ये जो गुह्यतम शब्द आया है, भगवत गीता के 3 शब्द है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। माना भगवत गीता को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें गुह्य मैसेज है, सीक्रेट है। और यही हम सीक्रेट्स या रहस्य मुरली में समझने की कोशिश करते हैं। जितने बार मुरली पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कितने बार सुनते हैं, तब कहीं जाकर वो राज खुलने लगता है तो सेकंड का खेल है। जिस दिन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया संपूर्ण रूप से कि मैं वही हूँ, उस दिन तुरंत ऑन द स्पॉट जीवन मुक्ति की अवस्था अनुभव होगी। अभी इसमें समय लगता है कि संपूर्ण रूप से स्वीकार करे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, जितनी पवित्र होगी, उतनी बाबा की बातें नशा चढ़ाएगी, हिट करेगी और कर्मणा में धारण होगी। जैसे हमने मम्मा के मास में देखा, मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं। क्यों? मम्मा के अंदर ऐसी कौन सी बात थी कि एक बार सुना और धारण हो गया? बाकी सभी बाबा के बच्चों को ये कठिन क्यों लग रहा है कि एक बार सुना और धारण किया? ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि की देवी कहो, ज्ञान की देवी कहो, सरस्वती। ऐसे ही उन्हें सरस्वती नहीं कहते, ये बुद्धि का कमाल है उनके। आप जो भी कहो, आज के मुरली का जो शब्द है जिसमें कई लोग अटक जाते हैं वो है ड्रामा। बाबा ने स्पष्ट बताया कि मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दुरानदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। अब ये दुरानदेशी शब्द भी है, इसके साथ और एक शब्द जो साथ में जाता है। यूजुअली ये दोनों शब्द साथ में स्टडी करना चाहिए। जैसे कई शक्तियाँ अकेले में नहीं, साथ में स्टडी करना चाहिए। कई गुण हैं, अकेले में नहीं, साथ में स्टडी करना चाहिए। तब वो बैलेंस आता है, संतुलन आता है। और जहाँ संतुलन है वहाँ दुआएं मिलती है, जहाँ दुआएं मिलती है वहाँ आनंद ही आनंद है। बाबा के शब्द है बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग मिलती है, जहाँ ब्लेसिंग है वहाँ ब्लिसफुल स्टेज रहती है।
जो शिव बाबा का गायन है, निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम, ये जो वाक्य निकला है इसी आधार पर निकला है। ऑलवेज इन बैलेंस, ऑलवेज परफेक्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट। डिफेक्ट और इफेक्ट से परे परफेक्ट स्टेज आती है। बाबा के बच्चों की भी आएंगी जो 16 कला होंगे, उनके कर्म इतने सुंदर होंगे कि उन्हें देखने का दिल करेगा कि ये कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बैठते हैं। ये जबरदस्त आकर्षण उनके अंदर होगी। ब्रह्मा बाबा के बारे में सभी हमारी वरिष्ठ दादियाँ या जो भाई बहनें जिन्होंने पालना ली, वो ये कहते हैं कि बाबा को हम देखते रहते थे कि बाबा चल कैसे रहे हैं, फरिश्ता चाल में कैसे चलना होता है, फरिश्तों की चाल कैसे होती है, बिल्कुल अब बिना आवाज किए साइलेंस में, और वो दिव्यता। तो ये इनकी कलाकारी है जिसके वजह से उनको 16 कला संपूर्ण का टाइटल मिलता है। पर ये सब होता कैसे है? ये पूरा खेल है बुद्धि का, दुरांदेशी बुद्धि। उसके साथ में एक और शब्द बाबा इस्तेमाल करता है, वो है विशाल बुद्धि। दोनों की डेफिनेशन है, दूरांदेशी बुद्धि माना दूर देश में रहने वाले बाप को जानना, माना जानना मानना चलना तीनों आ गया। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, भाग्यवान वो है बाबा के घर में, सबसे भाग्यवान उसे कहेंगे जो निरंतर अपनी मन और बुद्धि को एक शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर सके लंबे समय तक। अगर निरंतर नहीं तो लंबे समय तक। और उसमें केवल अष्टरत्न आते हैं, बाकी सभी नंबरवार आते हैं। लेकिन हमको कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुझे पॉइंट की इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि आज ड्रामा के ऊपर बाबा ने ऐसी बात कही है जहाँ पे लोग अटकते हैं। बाबा ने कहा इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता, इस बेहद नाटक के तुम वंडरफुल एक्टर हो, और ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। माना जैसा शूट हुआ है वैसे ही रिपीट होगा। अभी संडे की जो मुरली चली उसके ऊपर बहुत बाबा के बच्चों ने अच्छा अच्छा चिंतन किया है। अभी शब्द जो मुरली में आते हैं उनका हम अर्थ क्या निकालते हैं, उसके ऊपर पूरा खेल है। मैं जब मीनिंग एंड पर्पस, ये दो शब्द है अंग्रेजी के, जीवन का अर्थ क्या है, क्यों जी रहे हैं हम, ये प्रश्न जो है इसको मीनिंग एंड पर्पस कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं उसमें ये स्लाइड दिखाता हूँ ट्रेनिंग में कि लाइफ हैज नो मीनिंग, जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। जब ये पहली लाइन सुनते हैं तो बहुत लोग हिल जाते हैं, लाइफ हैज नो मीनिंग। तो वो तुरंत जो इम्पेशेंट होते हैं उसी वक्त मुझे पूछते आप ये कैसे कह सकते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो आगे का सुनते नहीं है। जैसे मैं नशा मुक्ति के सेवा में जब सेशन लेता हूँ पब्लिक प्रोग्राम में, मैं शुरुआती ऐसे करता हूँ, तो कई लोगों को धक्का लगता है, ये धक्का ट्रीटमेंट है, शॉक ट्रीटमेंट। मुझे खास बुलाते हैं नशा छुड़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, और मैं पहले लाइन में ही बोलता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक एक व्यक्ति का भी नशा छुड़ाया नहीं है। तो लोगों को शौक लगता है कि ये क्या बोल रहा है, हमने इनको छुड़ाने के लिए बुला, और ये कह रहे हैं कि कोई नशा छुड़ाया नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि हम नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो चढ़ने के बाद बाकी सब नशे अपने आप उतर जाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं। तो ऐसी ये बात है कि लाइफ हैज नो मीनिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि सिचुएशन का कोई अर्थ नहीं होता है, सिचुएशन सिचुएशन होती है, परिस्थिति परिस्थिति होती है।
हम उस परिस्थिति में अर्थ ढूंढते हैं। तो लाइफ हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द लाइफ बाय द थॉट्स वी क्रिएट अबाउट इट। अभी मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा वाक्य है। इट्स अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बर्तन मांजने से, झाड़ू मारने से, खाना बनाने से, भाषण करने तक, या आप कंपनी भी चला रहे हो, विश्व को चला रहे हो, कंट्री को चला रहे हो, आप क्या अर्थ देते हैं अपने कर्म को, उसके ऊपर पूरा खेल है। आपका पूरा जीवन का संतुष्टता समाधान इस बात के ऊपर है कि आप अर्थ क्या निकाल रहे हो अपने कर्मों का। वो राइट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसका अर्थ यथार्थ निकालना आना चाहिए। यहाँ पर ही अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटीज बनती है। कुछ लोग होते हैं, बाबा ने इसको बहुत अच्छी तरह समराइज किया है एक वाक्य में। ये हमको कला बाबा से सीखनी चाहिए कि कैसे शॉर्ट हैंड बोलना चाहिए, सार रूप में बोलना चाहिए। बाबा ने कहा था, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, दोनों एक्सट्रीम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये लोग दिल शिकस्त होते हैं, इनको हम कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना वाले। हमेशा अपने को कमजोर समझने वाले, निराशा की गर्त में खोए हुए रहते हैं कि मैं तो खराब हूँ, मैं तो बुरी हूँ या बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये एक तरी एंड है, और इसका पूरा एक्सट्रीम है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इनको हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमने इसके ऊपर बहुत बार कहा है, इसलिए मैं इसको समय नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, या आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये दोनों एक्सट्रीम है। फिर तीसरी है, वो कहते हैं मैं तो खराब हूं ही हूँ, आप भी कुछ अच्छे नहीं हो, आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। लेकिन जो बाबा का नॉलेज है, हमको बाबा के नॉलेज के आधार से हम एक हेल्दी स्टेज में आते हैं, जिसको कहते हैं आई एम ओके एंड यू आर ओके, आई रेस्पेक्ट यू, यू रेस्पेक्ट मी। मैं आपका दिल से सम्मान करता हूँ, आप भी मेरा दिल से सम्मान करो। अभी ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा मेरा दिल से सम्मान करे, लेकिन मैं अपने सम्मान से नीचे नहीं आऊंगा। और स्वमान साइलेंस में होता है, वाचा में आया तो उसे स्वमान नहीं कहते हैं। स्वमान वाला कभी भी सिद्ध नहीं करेगा कि मैं महान हूँ, उसके कर्म ही महान होंगे और लोग उसे स्वीकार करेंगे। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कमांडिंग रेस्पेक्ट। कई लोग होते हैं डिमांडिंग रेस्पेक्ट वाले, माना मैं सीनियर हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, आप मुझे सम्मान दो। मांगते रहते हैं सम्मान को, और सम्मान प्यार मांगने से नहीं मिलता है, हमको वो कमाना पड़ता है। बचपन में जब आप छोटे बच्चे होते हैं, सभी आपको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं, आपको वो प्यार कमाना पड़ता है अपने कर्मों से। और जितना हमने दूसरों को सम्मान और प्यार दिया है, उतना हमारे पास लौट के आएगा। पर ये सब नेचुरली होना चाहिए। मैं ये आज के मुरली के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, जो ये ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज गुह्य राज है। गुह्य क्यों कहा है? क्योंकि कई बार ये ड्रामा को स्वीकार करना कुछ बच्चों के लिए कठिन जाता है, स्पेशली जब उनसे गलतियां हो रही है, या कई लोग तो अभी भी पास्ट में स्टकअप है, भूतकाल में हुई जो भी गलतियां है उसको याद कर करके दुखी रहते हैं, गिल्ट में जाते हैं, आत्मग्लानि अपराध बोध की भावनाओं के साथ। हम ये एक्सरसाइज लेते हैं विहासा के कंपैशन, दया और करुणा मॉडल में। मिस्टेक्स, गलतियां और उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं, तो ये सब भावनाएं अंदर अगर किसी के पड़ी है, आत्मग्लानि की, एम्बैरेसमेंट, शेम, बहुत सारी है भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं। तो ये भावनाएं है मतलब उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं।
तो वो चलती रहती है, उनको छोड़ के आगे बढ़ना होता है, लेकिन कई लोग वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो जब आप ड्रामा के राज को समझेंगे, मेरे हिसाब से ड्रामा की पॉइंट जबरदस्त पावरफुल है, प्रोवाइडेड आप उसको यथार्थ रूप में इंटरप्रेट करो। अभी गलतियां कहाँ कहाँ होती है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा ड्रामा शूट हो चुका है, पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मेरे पास पावर है ही कहाँ। तो ये सोचा, अभी पहला पार्ट ठीक है कि ड्रामा शूट हो चुका है, लेकिन सेकेंड पार्ट कि मुझे मेरे पास पावर नहीं है, ये गलत है। भले ड्रामा शूट हो चुका है, मुझे पता नहीं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ड्रामा। इसके ऊपर भी मुझे प्रश्न पूछते हैं अबाउट द अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ, अनिश्चितता का जीवन है, अगले पल क्या होने वाला है हमको नहीं पता। तो मेरे हाथ में क्या रह जाता है फिर। अभी जैसे मेरे को ये अहमदाबाद के एरोप्लेन का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कई लोगों ने प्रश्न पूछे कि उन आत्माओं को पता ही नहीं कि अगले क्षण उनका शरीर छूटने वाला है। तो हमारे हाथ में क्या है, जो ड्रामा में होने वाला है वही होगा। और आज की मुरली में बाबा ने इसी भाव से लास्ट में है कहा है कि शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है, आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो ना। ये पूरा वाक्य छोड़ के लास्ट के जो शब्द है, इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। देखो, भक्ति मार्ग में भी ये लोग कहते हैं कि नसीब नसीब बोलना नहीं चाहिए, नसीब के बजाय प्रारब्ध शब्द है संस्कृत का। वो बहुत अच्छा, आजकल यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर बहुत कुछ चलता है, पढ़े लिखे लोग काफी है दुनिया में। तो किसी ने मुझे भेजा था, वो कहते वेदांत में प्रारब्ध का अर्थ दिया हुआ है कि भाग्य प्लस पुरुषार्थ। तो उन्होंने प्रारब्ध में भाग्य प्लस पुरुषार्थ लिखा हुआ है, ऐसे नहीं मेरे नसीब में जो होगा वो मिलेगा, हरि मेरे को खटिया पे बैठे बैठे देगा, नहीं। बाबा भी यही कह रहा है, पुरुषार्थ करो और जमा करते रहो। तो ड्रामा को आप यथार्थ रूप में लेना चाहिए, ऐसे नहीं। एक भाई को पूछा अमृत वेला क्यों नहीं उठा, तो उसका जवाब था कल्प पहले नहीं उठा था, इसलिए इस कल्प में भी नहीं उठूंगा। तो हमको बहुत अलर्ट होना चाहिए, यथार्थ रूप में बातों का स्पष्टीकरण हमारे बुद्धि में होना चाहिए, उतनी ही हमारी अवस्था श्रेष्ठ रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मीनिंग, हमारा जीवन उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना हम इसे बनाते हैं। जितनी बेहद में ऊंचाई में अपने संकल्पों को लेकर जाएंगे, उतने श्रेष्ठ आप होंगे। इसलिए दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनकर सोचना चाहिए। तो अपने आप को ये श्रेष्ठ संकल्प देना है कि ये ड्रामा बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और मेरा इसमें हीरो एक्टर का रोल है। भले वर्तमान समय में हलचल में हूँ, अगर कोई है तो, लेकिन इस ड्रामा के सीन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा है। मुझे थोड़ा धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, बाबा की याद में रहना है। एकदम ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एक भी थॉट नहीं चलना चाहिए, इतनी पावरफुल ये पॉइंट है। आज देखो बाबा ने क्या बोला कि बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ, वह बैठ जाओ,
तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। देखो बाबा बोल रहा है एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। आज बाबा ने और एक शब्द इस्तेमाल किया कि माया की खिटखिट। माया की खिटखिट किसके अंदर चलती रहती है? ये बहुत बार अलग अलग तरीके से बाबा ने बताया है। कमाई की युक्तियां बाबा अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है। एक बहुत लॉजिकल स्टेट, बहुत तर्कयुक्त है। देखो, ये हमको सीखना चाहिए कि आजकल की धरनी ऐसी है कि अगर आपने उसमें अच्छा बीज नहीं बोया तो जंगल ही उगना है। हमारा मन भी ऐसे ही है। अगर आप में उसमें श्रेष्ठ संकल्पों का बीज नहीं बोया तो माया बैठी है, ऑटोमेटिक व्यर्थ और निगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि धरनी वैसी है। चारों तरफ ये वाइब्रेशन है और आप उसके बीच में हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा उन्हें माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी ये वाक्य लिखना है, चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। तो एकांत में रहकर क्या चिंतन करना है, ये बाबा बता रहे हैं। अभी तो ये बहुत इसके ऊपर फिर अव्यक्त मुरलियां ही बाबा ने चलाई है कि बाबा के मुरली के पॉइंट्स को कैसे अपने बुद्धि में रख के उसको दिन भर उसमें बुद्धि रममान होनी चाहिए। एक मुरली में कहा था ज्ञान टपकते रहना चाहिए। जैसे वो नलके से पानी टपकता रहता है, वैसे ये ज्ञान जल भी है, बुद्धि में टपकते रहना चाहिए। नहीं तो माया बैठी हुई है, खिटखिट होती रहेगी, माना आप सुखी नहीं रहेंगे। बहुत बगीचे आदि है, वहां पे जाके चिंतन चलना है। जैसे आज उदाहरण दिया इंजीनियर्स का, इंजीनियर्स पुल बनाने के बारे में सोचता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, लेकिन पावन बनने का अभ्यास करना है। और इसी को बाबा ने देखो तीन शब्द इस्तेमाल किए हैं। आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज या रूहानी विद्या। अभी रूहानी शब्द रूह से आया है, वो उर्दू शब्द है। स्पिरिचुअल नॉलेज अंग्रेजी शब्द है और आध्यात्मिक संस्कृत शब्द है। तो तीनों ही शब्द बाबा ने मुरली में इस्तेमाल किया है। और बाबा ने कहा कि जिस्मानी नॉलेज शास्त्रों की विद्या है और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। तो देखो बाबा ने चिंतन दिया है कि कैसे आप किसी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ये बातें बता सकते हो। ये बाबा से सीखना है। बाबा हमको सोचने के लिए पॉइंट्स दे रहा है कि दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज दे नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन माना धर्म और आध्यात्मिकता, इन दोनों में फर्क है। कई बार हम जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आप धर्म की एक भी बात नहीं कहेंगे, पहले से ही हमको बोलते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर है कि आजकल कन्वर्ट करते हैं तो डर बैठा हुआ है। तो हम बताते हैं रिलीजन अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। माना धर्म अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। आप किसी भी धर्म के हो लेकिन शांति सबको चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, आपको प्यार सबको चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, आपको खुशी चाहिए। तो हम लोग धर्म की बातें नहीं करते, शांति, खुशी और प्यार की बातें करते हैं।
इसीलिए शायद ये वैल्यूज का प्रोग्राम जो दादी जानकी ने बनाया, ये वैल्यूज के ऊपर करने को कहा, क्योंकि आत्मा परमात्मा सुनते ही लोगों के अंदर अलग फाइल खुल जाती है। वो समझते ही अभी अपने धर्म की बातें कहेंगे। कई लोगों को लगता है ब्रह्मा कुमारी आती है अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए आते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर हमारे पास ड्रामा का यथार्थ नॉलेज है तो हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। हमको अपनी साधना करनी है। जिस बाबा के बच्चे का भला होना है वो आपे ही बाबा के पास आएगा। हमको बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए और बाबा की याद में रहना चाहिए। सेवा डेफिनेटली करनी है, लेकिन युक्ति से हमको सेवा चल करनी है। मेरे ख्याल से यही है आज के मुरली का सार। स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए बाबा की याद में रहना। आज देखो बाबा ने जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, मैं फिर से शब्द के ऊपर आता हूँ। बाबा ने कहा जैसे ईश्वर का सतयुग होता है वैसे रावण का भी सतयुग है। रावण का सतयुग कौन सा? तो अभी अभी कलयुग जो है ये रावण का गोल्डन एज है और वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। अभी ये बाबा के शब्दों को समझना है। आज देखो वही बात कही जो हमने कुछ दिन पहले, ये जो स्टार्स आकाश में खड़े हैं दूर से बहुत छोटे देखने में आते हैं, है बहुत बड़े, लेकिन हमको यहाँ से एकदम बिंदी माफिक दिखाई देते हैं। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि एक स्टार्स भी आकाश में खड़े हैं, ऐसे ही आत्माएं भी ब्रह्म महातत्व में खड़ी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। ये स्टार्स तो छोटे बड़े होते हैं, तो बाबा अभी देखो बगैर चित्रों के जैसे ही बाबा बोल रहा है हमारे बुद्धि में वो चित्र आने लगता है। इसलिए हमको किसी चित्र की दरकार नहीं है जो कुछ दिन पहले आया था। आज ये शब्द आया है जो हमने देखा, तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरांदेशी हो गई है, तुम तीनों लोगों को जानते हो। फिर आज सूक्ष्म वतन का राज भी आया है। मैं थोड़ा समय बचा है इसलिए उसको केवल टच कर रहा हूँ। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं, कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, सूक्ष्म वतन थोड़ा टाइम के लिए है, साक्षात्कार के लिए है। कट्टर भी होते हैं लोग, कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। हमको ये भी लोग मिलते हैं, कोई फिर सुनते भी है, लिटरेचर भी लेते हैं, कोई लेते भी नहीं। आज भाषाओं की बात भी आई है। बाबा माताओं को कितना ध्यान रखता है देखो। आज बाबा ने कहा कई बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश बात करने लग पड़ती है, वह बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। बाबा ने बेचारी कहा है मूंझ पड़ती है। सतयुग में एक ही भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत भाषा है, मैं देख रहा था 7,000 के ऊपर पूरे विश्व में भाषा है। भारत में 22 प्रमुख भाषाएं हैं और 1,500 के करीब बाकी की भाषा है। लेकिन बाबा संस्कृत में नहीं सिखाता है, बाप तो हिंदी में समझाते हैं। ये पॉइंट लेकर हम जाएंगे अभी वरदान के ऊपर। वरदान बहुत सुंदर है, मधुरता के ऊपर वरदान है, कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है, ऐसी धारणा है। कहावत है कि जो कड़वा बोलता है वो शहद भी बेच नहीं पाता है और जो मीठा बोलता है वो मिर्ची भी बेच पाता है। तो ये मधुरता की विशेषता है। किसी को भी 2 घड़ी की मीठी दृष्टि बोल दे दो तो सदा के लिए भरपूर हो जाएंगे। मैंने ये अभ्यास चालू कर दिया है, मैं हर एक को उनकी विशेषता सुनाता हूँ जो मुझे दिखाई देती है। बस आप उसका दीन बना सकते हो, सिर्फ आपको स्पेसिफिक होना चाहिए और वो क्वालिटी को, उसके अंदर के गुण को बराबर पकड़ना आना चाहिए और उसको भी पता चलता है कि ये ठीक बोल रहा है। तो ये मधुरता का वरदान सर्व को मीठा बना देगा, सभी राजी रहेंगे। जो हर परिस्थिति में राजी रहते हैं वो राजयुक्त बन जाते हैं। और
ब्रेक को पावरफुल करना है, योग ही पावरफुल ब्रेक है, इसके लिए समाना और समेटने की शक्ति चाहिए। और इसी के वजह से संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आज से संकल्प शक्ति का पाठ जुलाई से ये चालू हो गया है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है ड्रामा के राज को यथार्थ समझना। यहाँ पे अदली बदली नहीं हो सकता। वहां पे नाटक में बदली हुआ तो एक्टर चेंज कर सकते, यहाँ नहीं हो सकता। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनना है, कोई कंप्लेंट नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी है, मेरा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। सारे झाड़ और बीज का नॉलेज अपने बुद्धि में रखना है, पूरे पार्ट को अपने याद करना है, एकांत में जाना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और माया के खिटखिट से बचना है। मधुरता के बोल द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनना है, राज को जानना है। हर परिस्थिति में राजी रहेंगे तो राजयुक्त बन जाएंगे। और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, तब संकल्प की शक्ति जमा होती है, योग पावरफुल हो जाता है। और 1 सेकंड में आप फुल स्टॉप लगा लेते हो। अच्छा, ओम शांति।